जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। बाहर हो रही बरसात की गड़गड़ाहट कविता के जोरों से धड़क रही थी। वह तेज़ी से बर्तन और किचन साफ करते वो अपनी मालकिन गौरी से बोली, दीदी सब निपट गया, मैं घर जाऊं। गौरी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कविता और आकाश जी भी मेहमानों को छोड़ने गए हैं, अब तक लौटे नहीं हैं। कविता, मैं चली जाऊंगी दीदी। गौरी, अच्छा वो खाना केक वगैरह ले लिया ना? ये ले 500 रुपये, जा खुश रहे। अच्छा सुन, ये छाता ले जा वरना बारिश में भीग जाएगी। मालकिन कितनी अमीर है ना, कितनी बड़ी पार्टी की बेटे के लिए बर्थडे की। मन में सोचती हाथों में खाने की थैलियाँ पकड़ी कविता ने छाता लिया और तेज़ी से निकल पड़ी। बाहर सच में बहुत तेज़ बारिश थी। रात का अंधेरा, ऊपर से 11 बज चुके थे। शाम को जब घर से निकली थी तो उसके बेटे सोनू को तेज बुखार था। डॉक्टर से दवाई लेकर अपनी सास के हवाले कर कविता को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि उनकी मालकिन के इकलौते बेटे का बर्थडे था। सब कुछ उसके ऊपर पहले से तय किया गया था, सो मना भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में मकान मालिक रूठ जाए तो फट से दूसरे नौकर का इंतजाम कर लेते हैं। पानी घुटनों तक भरा था। उसके कदम तेजी से घर पहुंचने में लगे थे कि अचानक पैर पर कोई ठोकर लगी तो देखा अंगूठा खून था। दर्द भी बड़े जोरों से हो रहा था, मगर उसे तो बेटे सोनू के बुखार और सास एवं पति के रात के खाने की चिंता थी। कार सभी एक साथ खाना खाते थे। रात का जैसे तैसे घर पहुंची तो पति राकेश दरवाजे पर खड़ा था, जो कि गार्ड की ड्यूटी से लौटा था। झोपड़ी में घुसते ही सोनू खुशी से उछलते बोला, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कविता ने सास को थैलियाँ पकड़ाते पूछा, अम्मा बुखार कैसा है सोनू का? अम्मा ठीक है, बहुरिया दवाई दे दी थी। अरे वाह, केक, मटर पनीर, चावल, कोफ्ते, क्या क्या ले आई आज तो। कविता, अम्मा वो मकान मालिक के बेटे का जन्मदिन था, बहुत खाना बना था। इस कहकर रस्सी से एक साड़ी उठाई और परदिनुमा बाथरूम में बदलने लगी। बारिश में छाता होने पर भी कविता पूरी तरह भीग चुकी थी। सोनू ने खुश होकर केक खाया तो पति राकेश और सास संग कविता ने भी स्वादिष्ट खाने का भरपूर मजा लिया। पूरा परिवार इस पार्टी में खुशी था, क्योंकि कविता एक काम वाली तो उसका पति राकेश एक सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी महंगाई में कहाँ इतना बढ़िया खाना खाने को नसीब होता है। खाते पीते 1 बज गया। सोनू जहाँ अपनी दादी से कहानी सुनते सो गया था, वहीं दिन भर की थकी कविता जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसे अंगूठे पर कुछ महसूस हुआ। देखा तो उसका पति राकेश उसके जख्मी अंगूठे पर हल्दी लगा रहा था। ये आप क्या कर रहे हो जी? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कदम मिलाने की, जीवन में साथ निभाकर चलने की जो कसमें खाई थी उसमें पास होने की। तुम तो अब लाई हो कविता, मुझे और अम्मा और सोनू को ही नहीं, इस घर को भी बखूबी तुम ही ने संभाला है। सच कहते हैं लोग, आदमी मकान तो बना सकता है मगर घरों से एक बहू, एक जीवन साथी लक्ष्मी ही बना सकती है। कविता, चलिए छोड़िए, लग गई हल्दी, कहकर भीगी हुई पलकों को साफ करती हुई कविता राकेश से लिपट गई। आज वो सचमुच एक अमीर औरत बन गई थी। पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।